हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी हुई है। पूछा है जब रिएक्शन को कैरिड आउट किया था सर्टेन टेम्परेचर पे, जो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन था पी और क्यू का, वो 3m और 4m आया था, यानी कि पी का कंसंट्रेशन ये, क्यू का ये। तो हमें पूछा है जब वॉल्यूम ऑफ वेसल को हम डबल कर दे रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, तो रीएस्टेब्लिशमेंट करा हमने कंसंट्रेशन को, तो क्यू का जो कंसंट्रेशन था वो हमें 3m मिला। हमें बोला है केसी की वैल्यू फाइंड करो। ओके तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो दैट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशन थी क्या। वी हैड पी जी प्लस 2q गैसियस फॉर्म विल गिव इन आर जी। ठीक है, हमारे पास हमने दो बार रिएक्शन कंसंट्रेशन को उसमें लाए हैं इक्विलिब्रियम में, दो स्टेजेस हुई हैं। तो फर्स्ट स्टेज का देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में इसकी वैल्यू हमारे पास 3m है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 मोल्स है, और इसकी वैल्यू लेट्स से x है। ठीक है, ये कब है? इक्विलिब्रियम पे। अब वॉल्यूम डबल कर दिया तो हमारे पास जो p का कंसंट्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.5, q का जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, और p का जो आएगा दैट p यहाँ हो गया, q यहाँ हो गया, या q वी हैव, p वी हैव, देन वी विल फाइंड फॉर, वी विल सी द रिएक्शन। अब देखो, जब ये तो कब है? जब फर्स्ट सिचुएशन है। जब T2 है, T2 है हमारे पास, तो T2 में क्या है? T2 में होगा P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1.5 और R की वैल्यू इज 2, ये 1.5 है। ठीक है, और जो नया इक्विलिब्रियम आएगा, दैट न्यू इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी 1.5 माइनस वाई, 2 माइनस 2y फॉर ये p, ये q और ये r की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम में हमें q की वैल्यू तो पहले से ही दे रखी है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो इससे t हमारी वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 निगेटिव। ठीक है, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू आ गई। देन वी हैव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हम इनके कंसंट्रेशन देख लेंगे। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कैसे देंगे हम? x की वैल्यू को इक्वेट करके इनके साथ। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट फॉर p की वैल्यू आएगी 1.5 प्लस 0.5, q की आएगी हमारे पास, q की तो ऑलरेडी गिवन थी तो 3 हो गई, और r की x माइनस 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे देन ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, kc निकालना है। तो kc कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस 0.5 होल अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि q के साथ कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं q के। और देखो अब kc की वैल्यू हमने 2 बार फाइंड कर रहे हैं, एक बार तो हमने यहाँ फाइंड कर ली थी, यहाँ नहीं किया था, तो यहाँ हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट वाली हमने फर्स्ट स्टेज पे हमने करी थी ना, ये जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन करी थी कैरी आउट, तो इसके लिए जो केसी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला केसी की वैल्यू हो गई पहले वाले स्टेज पे, और दूसरी वाली की हमारी केसी की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी, तो ये वाली थी। तो अगर हम इन दोनों केसी की वैल्यू को, क्योंकि केसी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, वो तो सेम रहेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 3 इंटू 16, यानी कि ये सेकेंड वाली स्टेज की है, फर्स्ट वाली स्टेज की, दोनों को इक्वेट करेंगे आपस में। वी विल गेट, हमें एक रिएक्शन, एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कुछ इस तरीके से 3x इज इक्वल टू 8x माइनस 4, इस तरीके से मिलेगी, और इनको सॉल्व करेंगे फर्दर तो वी विल गेट 4 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू हमें आ जाएगी 4/5 विच इज 5 8 से 40 दैट इज 0.8। तो हम कह सकते हैं कि kc इज इक्वल टू 0.8 ओवर 3 इंटू 16, क्योंकि हमने x कितना फाइंड कर लिया? 0.8, तो 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -2,
and the value for Kc is equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 2, and this is the final answer that we will get. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.